नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार और आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। ये क्लास 12th का जीव विज्ञान का लेक्चर है। हम आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी यूनिट सेकंड पढ़ाई जा रही है। अब यूनिट सेकंड, और इसमें जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं या विविधताओं, एक ही बात होती है, विभिन्नताओं या विविधताओं के सिद्धांत। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे शब्दों को अब तक क्लियर कर चुके हैं। शब्द कैसे? हमको पता है कि बेटा जीन क्या होती है। जीन के बाद हमने पढ़ा है एलील या युग्म विकल्पी क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, समयुग्मजी, विषम युग्मजी, विशेषक, संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, ठीक है ना, संकर, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, ये सारी चीजें तो हम अब डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में जो कल किया था, हमने देखा था कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेटा आपको ये पता है कि इसकी जो पिता हैं, जो आनुवांशिकी के पिता हैं, फादर हैं, वो कौन है? मेंडल है। तो मेंडल ने आखिर ऐसा क्या किया था और किस तरीके से किया था, ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना को पूछे कि मेंडल ने किस जीव पर अपने प्रयोग किए थे, क्योंकि सबसे पहले जो ये बातें बताई थी आनुवांशिकी वाली, ये मेंडल ने ही बताई थी। तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था मटर पर। मटर मतलब कौन सी होती है? उद्यान मटर, जो आप गार्डन में लगाते हैं, उस मटर की बात हो रही है। इसको गार्डन पी भी कहते हैं और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सैटाइवम। क्या नाम बेटा? पाइसम सैटाइवम इसका नाम होता है। ठीक है। और मेंडल ने जो लक्षण लिए थे वे कौन कौन से चुने थे? मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे में जो युग्म विकल्पी चुने गए, यानी कि एलील चुने गए, कौन कौन से थे? बेटा पहला एलील था बीज की आकृति। मेंडल ने कौन कौन से लक्षण लिए थे देखने के लिए? पहला लक्षण लिया बेटा बीज की आकृति को लिया। भाई या तो ये गोल हो सकता है या ये झुर्रीदार हो सकता है बीज। तो गोल तो क्या है आपका? प्रभावी है, और ये जो लक्षण है झुर्रीदार, ये अप्रभावी है। याद रखेंगे। इसी के साथ में दूसरा लक्षण क्या लिया मेंडल ने? बीज का रंग लिया। बीज के रंग का अध्ययन किया इन्होंने। तो बीज का रंग कैसा हो सकता है? या तो हो सकता है पीला और एक हो सकता है हरा। ये तो भैया प्रभावी है, पीला तो प्रभावी है, और हरा रंग जो है ये आपका अप्रभावी लक्षण है पौधे में। ठीक है। नंबर 3, पुष्प का रंग देखा। फूल का रंग कैसा हो सकता है? उसमें क्या देखा? लाल फूल हो सकते हैं या सफेद फूल हो सकते हैं। तो लाल प्रभावी है और सफेद अप्रभावी है। अगला लक्षण क्या लिया मेंडल ने? फली की आकृति को देखा। जो फली की पॉड की जो शेप है, फली की आकृति, उसको अध्ययन किया। तो अगर वो फूली हुई फली है, जैसे कि थोड़ी मोटी है, पफी है, तो ये फूली हुई है तो ये प्रभावी होती है। और अगर ऐसे पिचकी सी होती है फली मटर की, तो ये क्या है? अप्रभावी लक्षण होता है मटर के पौधे का। इसके बाद में क्या करा बेटा? उन्होंने लिया पुष्प की स्थिति। जो पुष्प की जो फूल है वह किस जगह स्थित है पौधे पर, तो स्थिति को देखा। तो वह कैसी है? कक्षस्थ स्थिति होती है। और दूसरा या फिर अग्रस्त हो गया। अग्रस्त माने आगे बिल्कुल जो टहनी है उसके बिल्कुल अग्रस्त सिरे पर स्थित है। तो ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? गौर से सुनना सब चीजों को। और जो सबसे मेन चीज लिया था वो क्या थी भैया? पौधे की लंबाई, जो इसी आसानी से हम देख सकते हैं। पौधे की लंबाई को मेंडल ने देखा। एक तो भैया लंबा पौधा लिया जो कि आपको पता है प्रभावी होता है, और एक बौना पौधा लिया जो कि आपको पता है अप्रभावी लक्षण है। मैं आपको बेटा पिक भेज दूंगा, आप लिख सकते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो मेंडल ने अपने अध्ययन किए थे या जो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे, तो आप लिखेंगे सर उद्यान मटर पर किए थे, और उसका नाम होता है पाइसम सैटाइवम। और मेंडल ने क्या क्या चीजें देखी? मेंडल ने ये 6 मुख्य प्रकार के जो युग्म विकल्पी या लक्षण देखे वो क्या थे? बीज की आकृति को देखा, बीज के रंग को देखा, फूल के रंग को देखा, फली की आकृति को देखा, पुष्प की स्थिति देखी और पौधे की लंबाई को इन्होंने अध्ययन किया था।
अब देखो बेटा, ये सारे प्रयोग जो है मेंडल ने किए और इनके निष्कर्ष निकाल के मेंडल ने बताए, मेंडल ने इनके निष्कर्ष निकाले। लेकिन ये लगा लो 35 साल तक किसी ने भी मेंडल की इस ओर ध्यान नहीं दिया कि मेंडल बेचारा क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो ध्यान किसने दिया बेटा? 34 साल बाद वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या है? वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या है? ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज हुए, ठीक है। ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। जर्मनी के थे दूसरा वैज्ञानिक कौन सा है? जर्मनी का था। कहाँ का है? जर्मनी का। इसका नाम है कोरेंस, यानी कि कार्ल कोरेंस इसका पूरा नाम था बेटा। और जो इसका अगला वैज्ञानिक था उसका नाम था एरिक वॉन सोरमैक। तो एरिक एवी सोरमैक लिख सकते हैं। शेरमॉक है, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के ही वो थे, मेंडल भी ऑस्ट्रिया के ही थे, ठीक है। तो आपने देखा कि लगभग 34 साल बाद जो मेंडल ने किया उसके कार्यों की पुनः खोज करी किन वैज्ञानिकों ने? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एवी शेरमॉक ने किया। और इन तीनों ने भी अध्ययन किए लगातार कई जीवों पर, और इन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाले कि जो चीजें मेंडल ने बताई थी वो एकदम सही थी। मेंडल के जो प्रयोग थे और उनके जो निष्कर्ष निकले वो ठीक थे, ठीक है। तो इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं भैया? मेंडलवाद कहते हैं। इनके जो प्रयोग, ये जो इनके नियम जो है मेंडल के, इनको मेंडलवाद भी कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इस चैप्टर में? वो है बेटा आपके मेंडल के प्रयोग या मेंडल के नियम। क्या कह सकते हैं हम? मेंडल के नियम भी कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपको पता है कि मेंडल के बेटा 3 नियम हैं। कितने हैं? 3। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है मेंडल के नियम। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले मेंडल के 3 नियम हैं मुख्य। नंबर 1 क्या है? प्रभाविता का नियम। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, ये वही चीज है, प्रभावी और परिलक्षण। तो पहला क्या है? प्रभाविता का नियम। दूसरा मेंडल का नियम कौन सा है? वो है बेटा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है। पृथक्करण बोल दीजिए, या आप इसको बोल सकते हैं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कह सकते हैं। और नंबर तीसरा और आखिरी नियम कौन सा होता है? वो होता है भैया मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो ये 3 नियम मुख्य रूप से मेंडल ने दिए थे। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जो प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है, ये किस पे आधारित हैं? एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है। लेकिन जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है तीसरा वाला, यह किस पर है? यह भैया द्विसंकर संकरण पर आधारित है। कोई आपसे पूछने लगे कि कोई आपसे कहने लगे क्वेश्चन में कि मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम को समझाइए, तो आपको कहोगे सर नाम तो कुछ दिया ही नहीं है, कौन सा नियम लिखना है? तो आपको कहना है कि सर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? अगर कोई पूछे कि मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को व्याख्या कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को उस पर वहां पर परिभाषा देंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। समझ पाए बेटा? तो एक संकर क्या है? मतलब एक लक्षण को ध्यान में लेके कुछ संकरण कराया गया है दो पौधों के मध्य। और द्विसंकर का मतलब क्या है? कि कब एक साथ 2 लक्षणों को लेकर संकरण कराया गया है 2 पौधों के मध्य। समझ पाए? तो आपको हेडिंग डालना है बेटा, और नंबर 1 क्या लिखना है हेडिंग? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, ये लिखना है। तो आपको क्या लिखना है इस प्रभाविता का नियम में? सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है। जब देखो मैं कुछ पिक भेज दूं तो पिक से आपको नोटबुक में काम करना है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ, जैसे कि ये नियम की मैं पिक नहीं भेज पाऊंगा, तो आपको इसमें से ही, वीडियो में से ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब विरोधी लक्षणों वाले 2
दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, क्रॉस यानी कि संकरण कराया जाता है, तो जो लक्षण, तो क्या होता है, जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, समझ पाए बेटा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।